तो गाइस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लॉर्ड रायकागे को देखते हैं जो कि बहुत परेशान होते हैं और फिर वो उठकर चलना शुरू कर देते हैं। और फिर लेडी सुनाड़ी कहती है कि शांत हो जाओ रायकागे। और फिर रायकागे कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं कि गोल्डन एंड सिल्वर ब्रदर्स कितने खतरनाक है। और फिर लेडी सुनाड़ी कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई चीज तुम्हें भी डरा सकती है रायकागे। और फिर रायकागे कहते हैं कि मैं उनसे डर नहीं रहा हूँ, पर वो हिडन क्लाउड के सबसे खतरनाक गुंडों में से एक है। हिडन क्लाउड में एक सेरेमनी के दौरान उन्होंने सेकंड होकागे और सेकंड रायकागे के ऊपर अटैक किया था। और फिर लेडी सुनाड़ी कहती है कि मैंने सुना है कि उनके पास फायर ट्रेजर टूल ऑफ 6 पैड्स भी है, जिसकी वजह से उन्होंने सेकंड होकागे को मौत के कगार पर छोड़ दिया था। तभी लेडी सुनाड़ी को आओ का बात याद आता है, जहाँ पर आओ कह रहे थे कि वो 2 शिनोबिस कौन है जिनके पास 9 टेल्स का चक्र है, वो भी इतना ज्यादा। और फिर लेडी सुनाड़ी कहते हैं कि पर उनके पास 9 टेल्स का चक्र कैसे आया। और फिर लॉर्ड रायकागे बताते हैं कि कुछ साल पहले हिडन क्लाउड ने 9 टेल्स को कैप्चर करने का ट्राई किया था। उसी दौरान 9 टेल्स ने गिनकाकू और किनकाकू को निगल लिया था, पर गिनकाकू और किनकाकू इतने बदमाश है कि वो 2 हफ्ते तक 9 टेल्स की पेट में उछल कूद करने लगे थे, जिसकी वजह से 9 टेल्स को उन्हें उल्टी कर बाहर निकालना पड़ा और उनको 9 टेल्स का चक्रा मिल गया। और फिर लेडी सुनाड़ी कहते हैं कि पर उस अफवाह का क्या कि उनके पास फायर ट्रेजर टूल ऑफ 6 पैड्स है। और फिर रायकागे बताते हैं कि उन टूल्स को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा चक्रा लगता है, कोई भी आम इंसान उन टूल्स को यूज नहीं कर सकता। पर तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके पास 9 टेल्स का चक्रा है, ऊपर से वो दोनों भी एक मॉन्स्टर्स है। यहाँ पर हम दारू यूनिट की तरफ देखते हैं, जहाँ पर गिनकाकू दारू से कह रहा था कि मुझे तुम्हारा बोलने का तरीका पसंद नहीं आया, मुझे तुम्हारा मुंह बंद करना होगा। तभी वहाँ पर सामुई और आत्सुई आ जाते हैं और फिर सामुई कहती है कि अगर तुम्हें गिनकाकू और किनकाकू हो तो हम तुम्हारे कॉमरेड्स नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि किनकाकू अपने मुंह के अंदर से द ट्रेजर टूल ऑफ 6 पैड्स निकाल लेता है। और फिर आत्सुई कहता है कि वो क्या है। और फिर सामुई कहती है कि वो ट्रेजर टूल ऑफ 6 पैड्स है, जिसके बारे में हमने स्क्रोल में पढ़ा था। हालांकि 5 ट्रेजर टूल्स है जिसे कि हिडन क्लाउड ने ढूंढा था। पहली है वो गोल्डन रस्सी जो किसी भी इंसान के स्पिरिट वर्ड को बाहर निकाल सकती है। दूसरी है वो स्वॉर्ड जो किसी भी इंसान के स्पिरिट वर्ड को काट सकती है। तीसरा है वो घड़ा जिसके अंदर हम स्पिरिट वर्ड को स्टोर करते हैं। लास्ट है वो पंखा जो कि चारों चक्र नेचर को यूज कर सकता है। तभी जेत्सु उनके ऊपर अटैक कर देते हैं तो आत्सुई उन्हें अपने फायर स्टाइल से रोकता है। और फिर आत्सुई कहता है कि आखिरकार वो तो टूल्स ही है ना, वो मेरे जुत्सु के सामने कुछ भी नहीं। और फिर वो किनकाकू के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, तभी सामुई उसे रोकती है। और फिर किनकाकू वहाँ पर दारुई के ऊपर अटैक कर देता है अपनी स्वॉर्ड से, पर दारुई अपने स्वॉर्ड से खुद को डिफेंड कर लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आत्सुई किनकाकू के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, पर किनकाकू उसे एक पंच मार देता है। और फिर सामुई भी अटैक करने के लिए चल जाती है, पर वो भी मार खा लेती है। और फिर गिनकाकू कहता है कि किनकाकू जगह चेंज कर लो, और फिर अपने प्लेसेस को चेंज कर लेते हैं। और फिर किनकाकू कहता है कि अब मैं तुम दोनों से लड़ूंगा। तभी हम देखते हैं कि सामुई और आत्सुई के स्पिरिट वर्ड बाहर निकल रहे थे। और फिर दारुई कहता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। और फिर किनकाकू कहता है कि जब भी मैं इस रस्सी से किसी को टच करता हूँ उनके स्पिरिट वर्ड बाहर निकलते हैं। और फिर गिनकाकू सामुई और आत्सुई के स्पिरिट वर्ड को अपनी तलवार से काट देता है और उस घड़े में भर लेता है। सामुई और आत्सुई के स्पिरिट वर्ड होते हैं हॉट और कोल्ड। और फिर आत्सुई कहता है कि बहुत हुआ, अब हमारी बारी है। तभी सामुई उसका मुंह बंद करती है और कहते हैं कि सोच समझ कर बोलना। और फिर दारुई थोड़ा सा घबराया हुआ था, वो कहता है कि सामुई तुम ऐसा क्यों कह रही हो। और फिर सामुई कहते हैं कि हमारे ऊपर सीलिंग और कर्जुत्सु यूज किया गया है, उन्होंने हमारे स्पिरिट वर्ड को कैप्चर किया है। अगर हमने हमारे स्पिरिट वर्ड को वापस से कहा तो हम उस घड़े में कैप्चर हो जाएंगे। और फिर गिनकाकू कहता है कि तुम्हें तो बहुत ज्यादा जानकारी है। तभी गिनकाकू अपनी तलवार को किनकाकू को दे देता है। और फिर किनकाकू अपने पंखे से फायर अटैक करता है और वो फायर अटैक आत्सुई को लग जाता है। और फिर वो कहता है कि ये कितना गर्म है। और फिर वो स्पिरिट वर्ड बोल देता है, जिसकी वजह से वो उस घड़े में कैद हो जाता है। और फिर गिनकाकू सामुई को पकड़ लेता है और दारुई से कहता है कि हिलना मत, नहीं तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। और फिर किनकाकू दारुई के ऊपर अटैक कर देता है, पर दारुई अपने स्वॉर्ड से किनकाकू का हाथ ही काट देता है
है और फिर दारुई गेल स्टाइल लेजर सर्कस से गिनकाकू के ऊपर अटैक कर देता है और फिर गिनकाकू वहाँ पर जो किनकाकू का नीचे हाथ गिरा हुआ था उसे लात मारकर दारुई की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से वो रस्सी दारुई को टच हो जाती है और दारुई का स्पिरिट वर्ल्ड बाहर निकलने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि सामुई को गिनकाकू अपने घड़े में कैद कर लेता है और फिर गिनकाकू दारुई के स्पिरिट वर्ल्ड को अपनी तलवार से काट देता है और फिर गिनकाकू उसे अपने घड़े में कैद कर लेता है और फिर दारुई वहाँ पर सोचने लगता है कि सामुई ने तो एक शब्द भी नहीं बोला था, फिर वो घड़े में कैसे कैद हो गई। तभी हम देखते हैं कि जो दारुई होता है उसका शब्द होता है ड्रैब, जो कि उसने सबसे ज्यादा बोला था और अब किनकाकू को पता चल चुका था कि दारुई का सबसे ज्यादा बोला हुआ शब्द ड्रैब था और फिर दारुई कहता है कि सामुई ने कुछ भी नहीं बोला, फिर भी वो घड़े में कैद हो गई। इसका मतलब है कि हम ज्यादा देर तक शांत भी नहीं रह सकते और फिर दारुई किनकाकू और गिनकाकू की बेइज्जती करने लग जाता है। उस दौरान वो अपने स्पिरिट वर्ल्ड को बोल देता है, इसकी वजह से वो घड़े में कैद होने लगता है और फिर जाते जाते सबको सॉरी बोले जा रहा था, सॉरी सामुई, सॉरी आत्सुई। और फिर किनकाकू कहता है कि अब ये बला तो टल चुकी है, हमें बैटलफील्ड में जाकर लड़ना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि दारुई तो घड़े में कैद ही नहीं हुआ था, वो पीछे से आता है और गिनकाकू और किनकाकू के ऊपर अटैक कर देता है और फिर हम देखते हैं कि वो जो रस्सी होती है ना वो गिनकाकू को लग जाती है और जो स्पिरिट वर्ल्ड होता है ना दारुई का, वो ड्रैब से सॉरी हो जाता है और दारुई का स्पिरिट वर्ल्ड इसलिए चेंज हुआ क्योंकि वो हर समय सबको सॉरी बोले जा रहा था। और फिर हम देखते हैं कि ट्रेजर टूल ऑफ सिक्स पैथ यूज करने की वजह से दारुई का बहुत ज्यादा चाकरा यूज हो रहा था। जैसे तैसे करके वो गिनकाकू के स्पिरिट वर्ल्ड को काट देता है और उस घड़े में कलेक्ट कर लेता है। और हम देखते हैं कि गिनकाकू बहुत ही डरा हुआ होता है क्योंकि उसका स्पिरिट वर्ल्ड उस घड़े में कैद हो जाता है और फिर वो कहता है कि मुझे बचाओ गिनकाकू, और फिर यही उसका सबसे ज्यादा बोले हुआ शब्द होता है और फिर गिनकाकू उस घड़े में जाकर कैद हो जाता है। तभी गिनकाकू इसे देख लेता है और खुद के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके अंदर से नाइनटेल्स का चक्र निकलने लगता है और वो नाइनटेल्स में ही फॉर्म हो जाता है। और फिर दारुई कहता है कि ये तो बिल्कुल ही नाइनटेल्स की तरह दिख रहा है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नारुतो शिपुडेन के अगर आपको प्रीवियस एपिसोड देखने हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाकर देख लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। गुड बाय।